अर्जुन अब दो मार्गों के चौराहे पर खड़े हैं, कर्म और संन्यास। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास का रहस्य। दृश्य की शुरुआत अर्जुन के चेहरे पर छाई एक गहरी वैचारिक उलझन से होती है। वो अपने गुरु से अंतिम और निर्णायक स्पष्टता चाहते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास की यानी सब कुछ त्याग देने की प्रशंसा करते हैं और फिर आप निष्काम कर्म योग की यानी कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से कौन सा एक मार्ग निश्चित रूप से मेरे लिए परम कल्याणकारी है? कृपा करके मुझे बताइए। यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था, यह हर उस साधक का प्रश्न है जो सोचता है कि क्या उसे दुनिया छोड़कर चले जाना चाहिए या दुनिया में रहकर ही मुक्त हुआ जा सकता है। कृष्ण की वाणी में अब एक पिता जैसी कोमलता थी जो अपने पुत्र के सबसे बड़े भ्रम को दूर करने जा रहा हो। अर्जुन, कर्म का संन्यास यानी कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग, ये दोनों ही मार्ग परम कल्याण को देने वाले हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कर्म का त्याग करने से कहीं ज्यादा सरल और श्रेष्ठ है निष्काम भाव से कर्म करना। सुनो अर्जुन, कि सच्चा सन्यासी कौन है? जो मनुष्य ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी चीज की इच्छा या आकांक्षा रखता है, उसे ही नित्य सन्यासी समझना चाहिए। क्योंकि जो सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो ही इस संसार के बंधन से सरलता से मुक्त हो जाता है। केवल अज्ञानी और बच्चे ही ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं। जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि जो एक मार्ग में भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, वो दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्थान ज्ञानियों को प्राप्त होता है, वही स्थान निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है। लेकिन हे महाबाहो, बिना कर्म योग के केवल कर्मों का त्याग कर देना बहुत कठिन है और दुख का कारण बन सकता है। जो मुनि कर्म योग का पालन करता है, वो बहुत शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो योगी निष्काम कर्म योग में स्थित है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी ही आत्मा के रूप में देखता है, वो सब कुछ करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, कर्मों में बंधता नहीं है। तत्व को जानने वाला ऐसा योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ हमेशा यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। वो जानता है कि ये सब तो केवल इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं भसा। जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को पर ब्रह्म परमात्मा को अर्पित करके और हर प्रकार की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। कर्मयोगी अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और यहां तक कि अपनी इंद्रियों से भी केवल आत्मा की शुद्धि के लिए आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो सकाम मनुष्य है, जो फल की इच्छा से कर्म करता है, वो अपनी कामनाओं के कारण कर्म के बंधन में फंस जाता है और उसका पतन होता है। अब कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का एक अद्भुत चित्र खींचा। अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो इस 9 दरवाजे वाले शहर यानी शरीर में आनंद से रहता है। वो ना तो स्वयं कोई कर्म करता है और ना ही किसी से कोई कर्म करवाता है। वो बस एक साक्षी है। ये समझ लो कि परमेश्वर ना तो किसी के कर्तापन का निर्माण करता है, ना किसी के कर्मों का और ना ही कर्मों के फल का। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहा है। प्रभु ना तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और ना ही किसी के पुण्य को। असल में तो अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है और इसी से सारे जीव मोहित हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा अपने उस अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह उस परम तत्व परमात्मा को प्रकट कर देता है और तब उनकी दृष्टि कैसी हो जाती है। सुनो, ज्ञानी महापुरुष एक विद्वान और विनम्र ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और यहां तक कि एक चांडाल में भी समान भाव ही देखते हैं। उनके लिए कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं रह जाता। वे समदर्शी हो जाते हैं।
प्रिय वस्तु को पाकर जो बहुत हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु को पाकर जो दुखी नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह से मुक्त है, वही ब्रह्म को जानने वाला है और वही ब्रह्म में स्थित है। जो बाहरी संसार के विषयों में आसक्त नहीं है, जो अपनी आत्मा में ही आनंद को खोज लेता है, वही पर ब्रह्म में स्थित होकर अक्षय, कभी न खत्म होने वाले सुख का अनुभव करता है। ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सुख हैं, ये शुरुआत में अमृत जैसे लगते हैं पर अंत में विष के समान होते हैं। ये दुख के ही घर हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य इस शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य इस संसार में योगी है और वही सुखी है। जो अपनी आत्मा में ही सुख पाता है, जो अपने भीतर ही रमण करता है और जो अपनी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, वो योगी ब्रह्म बन जाता है और परम शांति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। कृष्ण ने सन्यास और कर्म के भेद को मिटा दिया था। उन्होंने बता दिया था कि सच्चा सन्यास बाहर नहीं, भीतर होता है। ये मन और इंद्रियों को जीतने की कला है। पर यह होगा कैसे? इंद्रियों को जीता कैसे जाए? मन को शांत कैसे किया जाए? इस आंतरिक विजय की व्यावहारिक विधि क्या है? इस कैसे का उत्तर ही गीता के 6 अध्याय का सार है, जो ध्यान और आत्म संयम का मार्ग प्रशस्त करेगा।